Hello friends, welcome back to lecture series on Object Oriented Programming and Data Structure BCA SEM 3 का सब्जेक्ट। फ्रेंड्स, होप आपने इससे पहले के प्रीवियस वीडियोस देखे। होप आपने अक्टूबर नवंबर 2024 डे 1, डे 2 एंड डे 3 के प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस कर ली है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डे 4 के प्रोग्राम। यस फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट जो डे 4 यानी फोर्थ डे को 2024 अक्टूबर नवंबर के पेपर में था। अगर आप पेपर के क्वेश्चन को समझोगे तो आपके लिए कोडिंग बहुत आसान हो जाएगी। सिंपली कहा गया है, क्रिएट अ बेस क्लास स्पोर्ट्स पर्सन विथ डेटा मेंबर्स आईडी, नेम, जेंडर, नेम ऑफ स्पोर्ट एंड 2 मेंबर फंक्शन, गेट डेटा एंड डिस्प्ले डेटा। तो अगर इतने पार्ट को आप समझ चुके हो तो आपको एक सिंपल क्लास बनानी है जिसका नाम रखना है स्पोर्ट्स पर्सन, और उसके अंदर मेंबर डेटा मेंबर्स के फॉर्म में आईडी, नेम, जेंडर और नेम ऑफ स्पोर्ट डिफाइन करना है, और 2 फंक्शंस बनाने हैं, गेट डेटा जिनकी मदद से आप इन सभी चीज़ों की वैल्यू ले सको, और उसके बाद डिस्प्ले जिसकी मदद से आप ये सारे डेटा शो कर सको। सेकेंड पार्ट ऑफ प्रोग्राम, डिराइव अ क्लास फिटनेस फ्रॉम स्पोर्ट्स पर्सन which has data members height and width and member function get data and display। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपको एक डिराइव क्लास बनानी है जो कि स्पोर्ट्स पर्सन क्लास से डिराइव होती है, राइट, और उसका नाम है फिटनेस। इस क्लास के अंदर हाइट और विड्थ 2 नए मेंबर्स हैं, लेकिन गेट डेटा एंड डिस्प्ले नाम के फंक्शंस वापस से डिफाइन किए गए हैं। और उसके बाद हमें कहा गया है डिस्प्ले ऑल द इंफॉर्मेशन यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ डिराइव क्लास। डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करके आपको सारे वैल्यूज शो करने हैं। चलिए हम मूव ऑन करते हैं इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करने की तरफ। तो हम सीधे चले जाते हैं टर्बो C++ के पास। देन हम एक फाइल जो मैंने पहले से आपके लिए क्रिएट कर रखी है, अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने जस्ट पूरा क्वेश्चन यहाँ पे टाइप कर दिया है पहले से, ताकि हमारा थोड़ा टाइम सा बच जाए। अब हम यहाँ पे चलते हैं, हेडर फाइल्स ले लेते हैं। प्रीप्रोसेसर इंक्लूड iostream.h एंड दूसरा हेडर फाइल यूज करेंगे प्रीप्रोसेसर इंक्लूड conio.h। सीधे सीधे जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, एक क्लास बनाते हैं जिसका नाम रख देते हैं स्पोर्ट्स पर्सन। एस कैपिटल यूज कर रहा हूं मैं बिकॉज हमने डे 1 से एक हैबिट रखने की कोशिश की है कि क्लास का नाम का पहला लेटर कैपिटल रहे, राइट। क्लास पर्सन स्पोर्ट, क्लास डिक्लेयर हो गई हमारी। इसके अलावा मुझे क्वेश्चन में याद था कि मुझे फिटनेस नाम की एक और क्लास बनानी है, तो मैं पहले से ही क्लास फिटनेस बना देता हूं। दैट इज मैं सिंपली लिख देता हूं क्लास फिटनेस। नाउ इनसाइड दिस फिटनेस क्लास हम स्पोर्ट्स पर्सन को इनहेरिट करना चाहते हैं, तो हम लिख देते हैं पब्लिक स्पोर्ट्स अंडरस्कोर पर्सन। दैट इज स्पोर्ट्स पर्सन के सारे मेंबर्स यहां पे कॉल हो जाएंगे, राइट। और इसके बाद हम इसे सेमीकोलन लगा के क्लोज कर लेते हैं। सिंपली void main नाम का फंक्शन बनाते हैं, और इनसाइड void main हम एक फिटनेस का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं F1 नाम का। अब कॉन्सेप्ट ऐसा है कि मुझे फिटनेस क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करके सारे वेरिएबल्स के डेटा प्रिंट कराने हैं, राइट। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं सीधे सीधे किसके पास, अपने मेन क्लास के पास, और जितनी चीजें वहां बिगनिंग में बोली गई हैं वो डिफाइन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मुझे याद है इंटीजर आईडी डिफाइन करना। तो आप क्वेश्चन में, अगर आप क्वेश्चन को रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो स्पोर्ट्स पर्सन क्लास है उसमें आईडी, नेम, जेंडर, नेम ऑफ स्पोर्ट और 2 फंक्शंस बनाने हैं। तो फिलहाल उनमें से एक मैंने बना दिया इंटीजर आईडी। अब मैं नेक्स्ट मेंबर्स बनाना शुरू करता हूं। फॉर एग्जांपल आई विल गो फॉर कैरेक्टर, जिसमें नेम, इसकी साइज डिफाइन कर देते हैं 30,
यानी एक कैरेक्टर एरे बन गया जिसमें मैं नेम इनपुट कर पाऊंगा। देन सिंपली जेंडर डिफाइन कर देते हैं, और जेंडर में आप चाहो तो सिंगल कैरेक्टर भी रख सकते हो, और मैंने फिलहाल यहां पे 10 की साइज दे दी, राइट। देन नेम ऑफ स्पोर्ट्स नाम का भी फंक्शन वेरिएबल बनाना है। अब सामने वाला कौन सा गेम खेल रहा है वो भी यहां डिफाइन करना है, तो हम इसकी साइज डिफाइन कर देते हैं 30। यहां एक सेमीकोलन। अब मुझे इसके अंदर दो फंक्शंस बनाने हैं, और हमें पता है कि फंक्शंस पब्लिक डिक्लेयर करेंगे हम। void get data, राइट। अभी इस फंक्शन के अंदर एक्टिविटी डिफाइन नहीं कर रहे हैं, सीधा सीधा एक और फंक्शन बना देते हैं void display, राइट। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं गेट डेटा के थ्रू मुझे इन वेरिएबल्स की वैल्यू लेनी है और उसके बाद डिस्प्ले के थ्रू से शो कर देना है। तो गेट डेटा में जाते हैं, सी आउट /n एंड देन आई राइट डाउन एंटर आईडी। ये मुझे यूजर से आईडी लेके प्रोवाइड करेगा, मैसेज डिस्प्ले करेगा, और यूजर से इसकी वैल्यू लेने के लिए सी इन करके आईडी डिफाइन करते हैं। सिमिलरली आई राइट डाउन सी आउट इनसाइड डबल क्लोट /n, और वहां पे मैं यूज कर लेता हूं एंटर नेम, राइट। बट ऑब्वियसली अगर मैं नेम इनपुट करना चाहता हूं तो मुझे सीन करके फिर नेम प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगेन आई विल टेक सी आउट, इस बार मुझे क्या चाहिए वैल्यू में, जेंडर। सो आई सिंपली राइट डाउन एंटर जेंडर सी इन, और यहां पे जेंडर डिफाइन कर देते हैं, राइट। लास्ट सी आउट /n में एंटर स्पोर्ट्स। सामने वाला कौन सा गेम खेलता है वो भी नाम लिखना पड़ेगा। सो मैंने सिंपली लिख दिया एंटर नेम या फिर एंटर स्पोर्ट्स। अगर आपको सेम टू सेम लिखना है तो आप यहां लिख दो नेम ऑफ स्पोर्ट्स, डन। सेमीकोलन सी इन नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्पोर्ट्स, सेमीकोलन। तो देखो गेट डेटा के अंदर हमने सारे वेरिएबल्स की वैल्यू डिस्प्ले करा दी, दैट इज मांग ली मैसेज के थ्रू। अब उसके बाद सी इन करके void डिस्प्ले में वैल्यूज को डिस्प्ले करा देंगे। तो आई सिंपली राइट डाउन सी आउट, कौन कौन से गेम्स हमने इनपुट कराए हैं, आईडी, नेम, जेंडर, राइट। तो हम सिंपली सी आउट में /n लगाते हैं और यहां पे आईडी और आईडी की वैल्यू प्रिंट करा लेते हैं, राइट। सेमीकोलन। अब मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं ताकि मुझे बार बार टाइप ना करना पड़े, या माइनर मॉडिफिकेशन के साथ भी मेरा काम हो जाए। तो यहां पे जाते हैं एडिट में, पेस्ट। नाउ आईडी की जगह पे मुझे इस बार क्या चाहिए, नेम। सो आई कैन सिंपली राइट डाउन नेम ओवर हियर, और उसकी वैल्यू डिस्प्ले कराने के लिए हम यहां पे नेम यूज कर लेते हैं। देन व्हाट एल्स, सामने वाले का जेंडर, यहां पे सी आउट में मैसेज में सिंपली जेंडर लिख देते हैं, और यूजर ने जो भी वैल्यू इनपुट की होगी वो यहां इसके सामने सेम वेरिएबल के नाम से कॉल करने पे प्रिंट हो जाएगी, राइट। लास्ट नेम ऑफ स्पोर्ट्स, यू कैन सिंपली राइट डाउन नेम ऑफ स्पोर्ट्स, और उसके सामने जो वेरिएबल आपने यूज किया है वो डिक्लेयर कर दो, दैट इज नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्पोर्ट्स। अब मैंने ये वेरिएबल के नाम इसलिए लिए बिकॉज क्वेश्चन में ही सेम नेम्स दिए हुए हैं, राइट। आप अपने हिसाब से अगर आपको लगता है थोड़े बहुत नेम मॉडिफाई करने चाहिए वेरिएबल्स के तो आप कर सकते हो। इट इज नॉट मैंडेटरी कि जैसा नाम दिया है हम सेम लिखें, बट जो भी नाम्स आप यूज करो थोड़े मीनिंगफुल होने चाहिए। अब यहां से आगे बढ़ते ही हमें पता चला कि फिटनेस क्लास में भी हमारे दो वेरिएबल्स हैं। कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, तो क्वेश्चन में जाके चेक करो, डिराइव अ फिटनेस क्लास फ्रॉम स्पोर्ट्स पर्सन विच हैज डेटा मेंबर्स हाइट एंड विड्थ। देखो ऐसा बोला गया है क्वेश्चन में कि डिराइव अ क्लास फ्रॉम स्पोर्ट्स पर्सन, इसलिए मैंने यहां लिखा कॉलन पब्लिक स्पोर्ट्समैन, यानी स्पोर्ट्समैन इज अ पेरेंट क्लास और उससे हम एक नई फिटनेस नाम की क्लास बना रहे हैं।
तो फिटनेस इज अ चाइल्ड क्लास या फिर आप बोल सकते हो डिराइव क्लास। अब इस डिराइव क्लास में इट इज क्लियरली मेंशन कि भाई हाइट एंड वेट नाम के दो वेरिएबल्स आपको डिक्लेयर करने हैं। तो मैंने फ्लोट डेटा टाइप लेके हाइट इनपुट करा दिया, कॉमा वेट इनपुट करा दिया, सेमीकोलन। अब पब्लिक फंक्शन पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज करेंगे और वापस से दो फंक्शन बनाएंगे। कौन से दो फंक्शन बनाएंगे? गेट डेटा एंड शो डेटा, राइट। मैं सिंपली यहां लिखता हूं void get data राउंड ब्रैकेट, देन गेट डेटा में किसका डेटा लेना है? तो बट ऑब्वियस मुझे हाइट विड्थ इनपुट करानी है, राइट। सो आई कैन सिंपली राइट डाउन सी आउट /n enter height सी इन, और सिंपली हाइट वेरिएबल कॉल कर लेंगे। सी आउट एंटर वेट, सीन करके वेट इनपुट करा देंगे, राइट। अब ये जब वैल्यूज इनपुट हो जाएंगी तो मुझे इनको प्रिंट भी कराना रहेगा। तो सीधे सीधे हम चले जाएंगे वॉइड डिस्प्ले के पास। सी आउट, क्या करोगे आप? सिंपली डबल कोट्स में /n हाइट कॉलन और सीधे सीधे हाइट वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करा दो। सी आउट /n वेट कॉलन वेट की वैल्यू प्रिंट करा दो, राइट। फ्रेंड्स अब एक बात समझो, ये जब भी कॉल होगा, अगर मैं F1 से कॉल करूंगा, सपोज मैंने F1 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है और आगे चल के मैं ऐसा बोलूं F1 डॉट गेट डेटा, F1 डॉट डिस्प्ले। सर सोच के बताओ मुझे, ये फंक्शन जब कॉल होगा तो ये किसको एक्सेस करेगा? दैट मीन्स कौन सा फंक्शन कॉल होगा, गेट डेटा और डिस्प्ले? देयर आर टू फंक्शंस ना। चेक करो, यहां पे भी गेट डेटा है और यहां पे भी गेट डेटा अवेलेबल है। और अगर मैं इसे रन करता हूं तो कॉम्प्लेक्सिटी अराइज हो रही है। चलिए कॉम्प्लेक्सिटी पहले सॉल्व कर लेते हैं। फिटनेस अनडिफाइंड सिंबल है, हम एक बार चेक करेंगे स्पेलिंग में मिस्टेक है क्या। क्लास की स्पेलिंग में चलते हैं, FITNESS, ओके। और यहाँ पे चेक करो स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आई विल इंप्रूव दैट, राइट। अगेन कंपाइल कराते हैं प्रोग्राम को। देखो यहाँ पे सीधा सीधा सिर्फ एंटर हाइट आया, तो अगर मैं इनपुट करता हूँ 10 और वेट इनपुट करता हूँ 20 तो मुझे 10 हाइट वेट मिल जाता है। बट थिंक ऑन दैट कि आपने पेरेंट क्लास में भी तो बनाया हुआ है डेटा दो फंक्शंस, गेट डेटा एंड गेट डिस्प्ले। अब उसको कैसे कॉल कराएं, क्योंकि मुझे तो इंफॉर्मेशन सारी की सारी डिस्प्ले करानी है, राइट। हो क्या रहा है यहाँ पे, फंक्शन ओवरराइडिंग। दोनों क्लास में गेट डेटा नाम का फंक्शन है, इसीलिए दोनों के सिमिलर होने पे मुझे लास्ट डिफाइंड फंक्शन शो कर रहा है। ऐसा मान सकते हो एक तरीके से। दूसरे तरीके से F1 का डेटा टाइप दैट इज ऑफ व्हाट, फिटनेस टाइप, तो वो फिटनेस क्लास के गेट डेटा को कॉल करा रहा है। समझ में आ रहा है? कंपाइल टाइम पे अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप फंक्शन असाइन हो जा रहा है। तो फिलहाल हम फंक्शन ओवरराइडिंग के लिए वर्चुअल फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, बट मैं उसके बिना इसका सॉल्यूशन कर लेता हूं बिकॉज वी वांट टू गेट इट सॉल्व इन इजीएस्ट वे। तो मैं यहां पे आ जाऊंगा और यहां लिखूंगा स्पोर्ट्स अंडरस्कोर पर्सन। स्पोर्ट्स पर्सन में S कैपिटल रखा है हमने, और यहां पे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगा के हम मशीन को बोल देंगे कि भाई गेट डेटा कॉल कर लो। इससे होगा क्या, आपसे जब चाइल्ड क्लास गेट डेटा कॉल करेगा तो उसके अंदर जाते ही पहले पर्सन, स्पोर्ट्स पर्सन पेरेंट क्लास का गेट डेटा कॉल हो जाएगा। सिमिलर वे में हम यहां पे भी स्पोर्ट्स अंडरस्कोर पर्सन
स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगा के डिस्प्ले कॉल करा लेंगे। इसकी मदद से बिना वर्चुअल फंक्शन यूज किए भी हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। और जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे, लाइन बाय लाइन करके देखना है तो लाइन बाय लाइन कर सकते हो। होगा क्या, देखो यहाँ पे F1 क्लियर स्क्रीन किया हमने, दैट इज वाइड मेन के बाद क्लियर स्क्रीन, प्रीवियस आउटपुट इरेज हो जाएगा। आपको पैरेलली आउटपुट देखने को मिले इसलिए हम स्क्रीन पे आउटपुट विंडो ला लेते हैं, विंडो आउटपुट, राइट, एंड इनसाइड दिस नाउ विल गो लाइन बाय लाइन। यहां पे F1 नाम का ऑब्जेक्ट बना, F1 डॉट गेट डेटा कॉल हुआ। गेट डेटा के अंदर आपने स्पोर्ट्स पर्सन क्लास यूज करके, दैट इज क्लास के साथ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करके गेट डेटा रिडिफाइन किया है, तो आपका कर्सर गेट डेटा पे कॉल हो जाएगा। अब यहां से आप एंटर आईडी का मैसेज, प्लेयर आईडी इनपुट कर सकते हो, अगेन नेम का मैसेज, नेम इनपुट कर सकते हो, जेंडर, sports, name of sports, so currently I am playing chess, so I'll write down chess, right। अब show data जब कॉल होगा, right, सॉरी अभी हाइट विथ लेना बाकी है, तो हाइट कॉल होगा, हाइट में हम लिखते हैं 5.10 एंड वेट, नाउ वेट में वट एवर वेट यू वांट टू राइट डाउन यू कैन राइट डाउन सिंपली, राइट। अब इसके बाद क्या होगा, F1 गेट डिस्प्ले कॉल कराएगा, सीधे सीधे वॉइड डिस्प्ले क्लास, सॉरी वॉइड डिस्प्ले फंक्शन के पास जाओगे जो किसका है, फिटनेस क्लास का, और फिटनेस क्लास में आपने स्पोर्ट्स पर्सन यूज करके डिस्प्ले पेरेंट क्लास का कॉल कराया है, जिससे हम डिस्प्ले पे चले जाएंगे। और यहां पे मुझे आईडी, नेम, स्पोर्ट्स, उसके बाद हाइट, विड्थ जैसे इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। अब देखो आउटपुट थोड़ा सा आपको क्लमजी लग रहा होगा, चीजें अटैच दिख रही होंगी, तो आप वो यहां से कंट्रोल कर सकते हो /t जैसी चीज यूज करके, या फिर मैनुअली स्पेस छोड़ के आपको जैसे सेट करना है। अपीयरेंस इज टोटली इन योर कंट्रोल, राइट। करेंटली मैं वहां ऊपर डिस्प्ले में चले जाते हैं और वहां पे सभी को /t प्रोवाइड कर देते हैं, /t दैट इज फॉर टैब। और इसी प्रोग्राम को अब डायरेक्ट रन करते हैं। जब मैं डायरेक्ट रन करता हूं तो देखो मुझसे आईडी पूछा जा रहा है, आई एम राइटिंग 13, then name, then gender, sports, height, weight, and here you can get the all the details. Clear friends? See friends, that easy it was to solve October-November 2024 day 4 paper, right? होप आपने ये चीजें सीखी, होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। मेरा पर्पस आपको सिर्फ पेपर सॉल्व कराना नहीं, बट प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका सिखाना है, राइट। मैं चाहता हूं कि आप क्वेश्चंस को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करना सीखो और उसके बाद अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन थोड़े लॉजिक्स बिल्ड करो। थैंक यू फ्रेंड, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।